आज बात करते हैं हर्षित राणा की। क्या सच में गौतम गंभीर उनको फेवरेट कर रहे हैं? क्या सच में हर्षित राणा यस सर करके टीम में आए हैं? उन्होंने कुछ किया भी है जब उनको मौके मिले हैं कि कुछ नहीं किया है? आइए आज इस पे बात करते हैं। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद गौतम गंभीर आ गए। उसके बाद इंडिया की पहली सीरीज थी, इंडिया गई थी जिम्बाब्वे खेलने। उसमें पहले 2 T20 के लिए हर्षित राणा का नाम स्क्वाड में था, अगले 3 के लिए नहीं था, पर हर्षित राणा को एक भी मैच नहीं खिलाया गया। फिर इंडिया श्रीलंका गई खेलने, वहां 3 T20 और 3 ओडीआई खेलने थे। T20 स्क्वाड में हर्षित राणा का नाम नहीं था, ओडीआई स्क्वाड में था, पर ओडीआई स्क्वाड में होने के बाद उनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया। फिर बांग्लादेश इंडिया खेलने आई, जिसको 2 टेस्ट और 3 T20 खेलने थे। T20 के स्क्वाड में हर्षित राणा का नाम था, पर उनको एक भी मैच नहीं खिलाया गया। फिर न्यूजीलैंड इंडिया आती है 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए। उसमें हर्षित राणा को ट्रेवलिंग रिजर्व में रखा गया था। ट्रेवलिंग रिजर्व में रखा गया था, न्यूजीलैंड से इंडिया का मैच हो रहा था। इन लोग से बोला गया कि भैया तुम लोग का काम नहीं है, तुम लोग रणजी खेलो जाके। हर्षित राणा रणजी खेलने गए, वहां पे इन्होंने 5 विकेट और एक 50+ स्कोर बनाया। उसके बाद इनको वापस बुलाया गया कि आओ भैया तुमको तीसरे टेस्ट मैच के स्क्वाड में रख लेते हैं, पर रखने के बावजूद भी नहीं खिलाया गया। फिर इंडिया साउथ अफ्रीका जाती है, इनको साउथ अफ्रीका में नहीं रखा जाता, इनको बीजीटी में लेके जाया जाता है। अब जब बीजीटी में इनको लेके जाया जाता है तो पहला टेस्ट इनको खिलाया जाता है। अब इनका डेब्यू होता है। तो जब इनको पहला टेस्ट मैच खिलाया जाता है तो ये 15.2 ओवर में 3 मेडन 48 रन देके 3 विकेट लेते हैं। फिर सेकंड इनिंग में 13.4 ओवर में 1 मेडन 69 रन 1 विकेट, ये मैच इंडिया जीत जाता है। इसके बाद होता है PM11 से मैच। PM11 से मैच में हर्षित राणा 6 ओवर में 44 रन देते हैं, थोड़े महंगे जाते हैं, पर 4 विकेट वहां पे लेते हैं। इसके बाद सेकंड टेस्ट आता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। सेकंड टेस्ट में इनको खिलाया जाता है। पहली इनिंग में ये 16 ओवर में 2 मेडन 86 रन देके 0 विकेट लेते हैं और दूसरी इनिंग में इनकी बॉलिंग नहीं आती है। उसके बाद बीजीटी के तीसरे, चौथे और पांचवें से इनको ड्रॉप कर दिया जाता है। फिर इंग्लैंड इंडिया आती है 5 T20 खेलने के लिए। उसमें भी इनको रखा जाता है स्क्वाड के अंदर। उसमें पहले, दूसरे और तीसरे में मौका नहीं मिलता है, चौथे में मौका मिलता है, वो भी एज अ कंकशन सब्स्टिट्यूट आना पड़ता है, तब इनको मौका मिलता है। पांचवें में फिर से ड्रॉप। और जब कंकशन सब्स्टिट्यूट में ये आए थे उस मैच में खेलने, तब इन्होंने 4 ओवर में 33 रन देके 3 विकेट लिए थे। सबसे हाईएस्ट विकेट उस मैच में इंडिया की तरफ से इन्होंने लिए थे और फास्ट बॉलर जितने भी थे उसमें सबसे बेस्ट इकोनॉमी हर्षित राणा का था। इसके बाद इंग्लैंड इंडिया से खेलती है 3 ओडीआई मैच। इन तीनों ओडीआई मैच में हर्षित राणा खेलते हैं। पहले मैच में 7 ओवर में 1 मेडन 53 रन देके 3 विकेट लेते हैं, जो जडेजा के साथ हाईएस्ट विकेट टेकर है उस इनिंग में ये। दूसरे मैच में 9 ओवर में 62 रन देके 1 विकेट लेते हैं और मैच में फास्ट बॉलर में इनका बेस्ट इकोनॉमी है। तीसरे मैच में भी इन्होंने 5 ओवर डाले, 1 मेडन डाला, 31 रन दिए, 2 विकेट लिए और इसमें भी सबसे बेस्ट इकोनॉमी है फास्ट बॉलर जितने भी थे इंडिया की तरफ से उस इनिंग में। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आती है, उसमें फिर स्क्वाड में नाम आता है। स्क्वाड में नाम आने के बाद इनको पहला ओडीआई खिलाया जाता है बांग्लादेश के खिलाफ। उसमें ये 7.4 ओवर में 0 मेडन 31 रन देके 3 विकेट लेते हैं और इंडिया की तरफ से पूरे मैच में सबसे कम इकोनॉमी इन्हीं का था। सेकंड मैच इनको पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया जाता है, जिसमें 7.4 ओवर में 0 मेडन 30 रन देके 1 विकेट लेते हैं, 3.9 का इकोनॉमी होता है, जो फास्ट बॉलर में इंडिया की तरफ से उस मैच में सबसे कम था। फिर तीसरे लीग मैच से ड्रॉप कर दिया जाते हैं, सेमीफाइनल से ड्रॉप हो जाते हैं, फाइनल से ड्रॉप हो जाते हैं। उसके बाद इंग्लैंड सीरीज आती है। इंग्लैंड सीरीज में भी इनका नाम आता है। नाम आने के बाद इनको वापस भेज दिया जाता है, कहा जाता है तुमको नहीं खिलाएंगे। फिर एशिया कप आता है। एशिया कप में इनको सिर्फ 2 मैच में खिलाया जाता है, ओमान के अगेंस्ट और श्रीलंका के अगेंस्ट। तो बात ऐसी है कि अगर ये लेटेस्ट एशिया कप हटा दो और जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सेकंड टेस्ट मैच में इन्होंने फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करी थी वो हटा दो, उसके बाद हर्षित राणा ने जिस मैच में बॉलिंग करी है उसमें या तो सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं इंडिया की तरफ से इन्होंने, या सबसे बेस्ट इनका फास्ट बॉलर में इकोनॉमी है, तो मुझको तो कोई रीजन नहीं देख रहा ना कि हर्षित राणा ने खराब परफॉर्मेंस करी है। तो सवाल तो ये होना चाहिए ना कि हर्षित राणा को ड्रॉप क्यों किया जा रहा है। सवाल ये कहां से आ रहा है कि हर्षित राणा को खिलाया क्यों जा रहा है। अर्शदीप शमी, हार्दिक पांड्या के साथ जब हर्षित राणा बॉलिंग कर रहा है तो सबसे कम इकोनॉमी इसका आ रहा है निकल के, तो क्यों ना खिलाया जाए। ऑस्ट्रेलिया में पहले बीजीटी एक बार खेल चुका है जाके, PM11 के अगेंस्ट में 4 विकेट लिए थे, पहले टेस्ट मैच में 4 विकेट लिए थे, उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में एक भी नहीं मिला। तो अब जब इंडिया का स्क्वाड फिर से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है तो इसको क्यों नहीं लेके जाया जाए।